सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर यूट्यूब चैनल पर। अपने क्वेश्चन ऑफ डे की सीरीज में आज का क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं क्रमागत पूर्णांक हो। देखो, ऐसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तीनों भुजाएं क्रमागत पूर्णांक हो। देखो, एकमात्र ऐसा त्रिभुज बनता है जिसकी तीनों भुजाएं क्रमागत पूर्णांक होती है, वो त्रिभुज होता है 3, 4, 5। एकमात्र ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्रमागत पूर्णांक है, मतलब तीनों भुजाएं लगातार है 3, 4, 5। ये एकमात्र ऐसा समकोण त्रिभुज बनता है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको पता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 2 से कट गया 2, तो इसका क्षेत्रफल आ गया 6 मीटर स्क्वायर। ये सेमी है तो सेमी स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, नहीं तो मात्रक स्क्वायर बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आपको इतना ध्यान रखना है कि एक ऐसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो जिसकी तीनों भुजाएं क्रमागत पूर्णांक हो, तो वो समकोण त्रिभुज ऐसा होता है जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 होती है। क्योंकि ये देखो, ये 3 लगातार संख्याएं हैं और ये समकोण त्रिभुज भी है। अब देखो, समकोण त्रिभुज के लिए महत्वपूर्ण कुछ जानकारी अपने ज्ञात कर लेते हैं। अगर समकोण त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो, आपको कह दे कि समकोण त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो आप क्या करो, लंब और आधार को तो जोड़ लो, कर्ण घटा दो और उसका आधा कर दो। लंब आधार जोड़ के कर्ण घटा दो और उसका आधा कर दो। तो आपको पता है कि लंब इसमें 3 है, आधार 4 है, कर्ण 5 है, बटे में 2, यानी 2/2, यानी इसके अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 1 आ गई। अगर आपको परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो, अगर आपको कभी भी परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो, तो परिवर्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होती है, यानी 5/2, यानी 2.5। ये परिवर्त की त्रिज्या आ गई। और परिवर्त की त्रिज्या होती है ना, वो समकोण त्रिभुज पे कर्ण पे खींची गई माध्यिका की लंबाई है, यानी कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई, खींची गई माध्यिका की लंबाई, कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई है वो भी 2.5 होती है। क्योंकि परिवर्त की त्रिज्या अगर आपको बनानी है तो आपको पता है कि इसके चारों ओर वर्त खींचोगे, वही परिवर्त की त्रिज्या है। परिवर्त की त्रिज्या ये हो गई, ये तीनों दूरियां आपस में बराबर होती है। ये भी 2.5, ये भी 2.5 और ये भी 2.5। इसलिए हम कह सकते हैं कि कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई होती है वो भी 2.5 होती है। ये ध्यान रखना। अब देखो, अपने परिवर्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होती है। अब मैंने कहा 5/2, तो ये 2.5 हो गई। मैंने ये कहा कि यही कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई है, कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई है। ठीक है, माध्यिका की लंबाई। ठीक है, या आपको यूं पूछ ले कि समकोण त्रिभुज में वह दूरी ज्ञात करो जो कर्ण को समान 2 भागों में बांटे, तो भी आप कर्ण को आधा कर दो। अगर आपको ऐसा कह दे कि समकोण त्रिभुज में वह लंबाई ज्ञात करो जो कर्ण को समान 2 भागों में बांटे, तो वो कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई है। ठीक है, आपको पता है ये जो माध्यिका जहां मिलती है या ये जो केंद्र है इसको परिकेंद्र बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? परिकेंद्र। और समकोण त्रिभुज का जहां 90 डिग्री का कोण बनता है ना, उसको त्रिभुज का लंब केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब केंद्र। तो आप ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र व परिकेंद्र के बीच की जो दूरी है, लंब केंद्र व परिकेंद्र के बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी है वो भी यही है 2.5। इसको आप ये भी कह सकते हो, देखो क्या क्या बोल सकते हो। परिवर्त की त्रिज्या पूछे तो 2.5, आपको कहे कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो तो 2.5, आपको कह दे परिकेंद्र व लंब केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करो तो 2.5। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आपको स्पेशल इंपॉर्टेंट है ये बात ध्यान रखना, अगर आपको समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचे गए लंब की लंबवत दूरी पूछ ले, तो आपको क्या करना है? लंब और आधार का गुणा करके कर्ण का भाग देना है। लंब और आधार का गुणा करके कर्ण का भाग देना है।
अगर आपको ये पूछ लेना कभी भी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर 90 डिग्री के कोण बनाने वाली लाइन का मान ज्ञात करो, रेखा का मान ज्ञात करो, तो देखो लंब और आधार का गुणा करके कर्ण का भाग दे दो, 3 चौके 12, 12 में 5 का भाग दोगे 2.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.4। समझ गए। लेकिन देखो परिवर्त की त्रिज्या पूछे तो 2.5 है, तो ये माइनस तो मतलब बिल्कुल छोटे सा अंतर है, लेकिन क्वेश्चन आपका अलग बन गया कि कर्ण पर खींचे गए लंबवत दूरी पूछे ना तो लंब और आधार का गुणा करके कर्ण का भाग दे दिया करो, ये ध्यान रखना। अब एक बात और सुनो, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। अगर आपको कभी भी समकोण त्रिभुज में, अगर समकोण त्रिभुज में सबसे बड़े वर्ग की भुजा पूछ ले, जैसे ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, आपको कह दे समकोण त्रिभुज में बनने वाले सबसे बड़े वर्ग की भुजा ज्ञात करो, समकोण त्रिभुज में बनने वाले सबसे बड़े वर्ग की भुजा, समकोण त्रिभुज में बनने वाले सबसे बड़े वर्ग की भुजा, सबसे बड़े वर्ग की भुजा अगर ये पूछ ले आपको कभी भी, तो आपको क्या ज्ञात करना है भाई? आपको ध्यान रखना है लंब और आधार का तो गुणा करना है, लंब प्लस आधार को जोड़ के भाग देना है, लंब और आधार का गुणा करना है और लंब प्लस आधार जोड़ के, यानी इनका गुणा तो ऊपर लिखना है, 3 चौके 12 और 3 और 4 7, ये हो गया 12/7। इस वर्ग की जो भुजा आई है वो 12 क्या आई है? 7 वर्ग की भुजा आई है, ध्यान रखना, क्षेत्रफल नहीं आया। ठीक है, तो कैसी लगी आपको जानकारी ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।